तो देखो, अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इस सीरीज़ का 18th नंबर क्वेश्चन। ओके, इस चैप्टर का जो 18th नंबर क्वेश्चन है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ये जो चैप्टर है हम लोग का क्लास 12 का, और इसका जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 18 वो हम लोग अभी ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए और चीज़ों को समझेंगे क्या क्या बोला। ओके, सो देखो क्या बोला, वर्मा एंड शर्मा, पेज नंबर 101। ओके, पेज नंबर 101। वर्मा एंड शर्मा कौन है? वर्मा एंड शर्मा, ये दो पार्टनर्स है। ओके, इसी बात को याद रखना, चीज़ों को समझो। ओके, आर पार्टनर्स इन ए फार्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। इनका जो रेशियो था वो कितना था? 5:3। ओके, शर्मा एंड वर्मा का जो रेशियो था, मतलब प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो था, दैट इज कितना? 5:3। आफ्टर दैट दे एडमिटेड घोष एज ए न्यू पार्टनर। तो उन लोगों ने किसको एडमिशन करवाया? न्यू एडमिशन किसको करवाया एज ए पार्टनर? घोष को। किसको? घोष। एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स होगा उसका 1/5 किसको मिलेगा? घोष को मिलेगा। मतलब पहले जो वर्मा को कितना मिलता था, पहले जो मतलब वर्मा एंड शर्मा को उनका जो रेशियो था वो कितना था? 5:3, मतलब 5/8। ओके, एंड 3/8 ऐसे मिलता था। मतलब 8 स्लाइस में से 5 स्लाइस वर्मा को मिलता था एंड 3 स्लाइस शर्मा को मिलता था। अभी क्या होगा, जो मतलब न्यू एडमिशन किसको करवाया? घोष को। तो घोष का जो मतलब फ्यूचर प्रॉफिट है वो कितना है? 1/5। मतलब फ्यूचर में कितना स्लाइस होगा किसी भी, मतलब मान लो ये एक एप्पल है, तो एप्पल को कितना स्लाइस करेंगे? 5 स्लाइस। और इसका एक स्लाइस किसको मिलेगा? एक स्लाइस मिलेगा किसको मिलेगा? घोष को मिलेगा। किसको मिलेगा? घोष। ये एक स्लाइस किसको मिलेगा? घोष को मिलेगा। और बाकी कितना स्लाइस है? और बाकी कितना स्लाइस है? 4/5। ये जो 4/5 है ये किसको मिलेगा? वर्मा एंड शर्मा को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। देन उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे क्या बोला। ओके, एंड घोष इज टू ब्रिंग इन ₹20,000 एज हिज कैपिटल। तो घोष ने क्या किया? घोष ने कैपिटल लेके आया। घोष ने क्या लेके आया? कैपिटल। कितना? 20,000। वो बिजनेस करेंगे तो भाई बिजनेस के लिए तो कैपिटल चाहिए। हाँ, बिजनेस के लिए क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। तो उसने क्या लेके आया? कैपिटल। और कैपिटल से सिर्फ होगा क्या? मतलब कैपिटल लेके आया तो हो जाएगा क्या? नहीं, उसके साथ तो कुछ ना कुछ तो और भी लाना होगा। क्यों लाना होगा? मतलब जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रीमियम। देखो, इसी चीज़ को यहाँ पर देख लो क्या लेके आया उसने। देखो क्वेश्चन में बोला कैपिटल एंड ₹4,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, और 4,000 क्या लेके आया? प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आया? 4,000। ठीक है, इतना क्लियर। देन उसके बाद बोला गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, मतलब नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसका जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोला ABCD। ओके, ये 4 केस दिया हुआ है, ये चारों केस का जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोला। ओके, ये बात हम लोग देखेंगे बाद में। अब आओ, तो वर्मा ने क्या लेके आया, सॉरी घोष ने क्या लेके आया? कैपिटल एंड उसके साथ प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लेके आया? क्योंकि देखो ये जो वर्मा एंड शर्मा को जो प्रॉफिट्स होता था पहले, 8, उसमें से 8 स्लाइस होता, और उसी 8 स्लाइस में से 5 स्लाइस किसको मिलता था? वर्मा को, एंड 3 स्लाइस शर्मा को। बट अभी कितना स्लाइस होगा? 5 स्लाइस होगा फ्यूचर में, और उसमें से 1 स्लाइस मिल जाएगा किसको? घोष को मिलेगा। और बाकी 4/5 किसको मिलेगा? इन दोनों को मिलेगा। मतलब ये जो 1/5 इसको दे दिया, तो ये 1/5 इन लोगों ने क्या किया? सेक्रीफाइस किया। इन लोगों ने क्या किया? सेक्रीफाइस किया। मतलब उनका जो प्रॉफिट्स था, उन लोगों का जो प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट को उन लोगों ने क्या किया? छोड़ दिया। ठीक है, उसको उन लोगों ने क्या कर दिया? छोड़ दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। क्यों? फर्म में सपोज मान लो पार्टनर चाहिए, पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, मैनेजमेंट का लोग चाहिए, कुछ भी। ओके, तो इसके लिए लोग चाहिए, पार्टनर चाहिए। तो ये जो पार्टनर्स है, इसको तो ये काम करेंगे, इस फार्म के लिए तो काम करेंगे, तो काम करेंगे तो इसको तो मतलब प्रॉफिट मिलना है। ओके ना? तो एज ए पार्टनर वो काम करेंगे तो उसको तो प्रॉफिट चाहिए, या जो भी लॉस होगा उसको भी तो बियर करना होगा। तो देन इसके लिए क्या कर दिया वर्मा ने एंड शर्मा ने? उसका जो उनका जो पोजीशन था, उस पोजीशन को उन लोगों ने सम ऑफ पोजीशन, ओके, क्या कर दिया? छोड़ दिया। ओके,
मान लो जैसे कि सपोज मान लो ये शर्मा का सपोज मान लो एक चेयर था, ये एक मान लो एक चेयर। ओके, ये मान लो एक चेयर है और शर्मा फुल यहाँ पर बैठते थे। ओके, और ये भी क्या क्या है, किसका है, ये वर्मा का है या शर्मा का है। ओके, ये वर्मा का है या शर्मा का है। ये फुल चेयर में उन दोनों बैठते थे। अब उनने क्या किया, सपोज वर्मा ने भी कुछ जगह छोड़ दिया एंड शर्मा ने भी उनसे कुछ जगह छोड़ दिया। तो जगह छोड़ने के बाद क्या हुआ, सपोज मान लो इतना पोजीशन आ गया, ये एक चेयर आ गए। तो ये जो उन लोगों ने छोड़ दिया, ये छोड़ा जो पार्ट है, मतलब जो सेक्रीफाइसिंग पार्ट है, वो किसको मिल गया, वो घोष को मिला। ठीक है, वो किसको मिला भाई, घोष को मिला। गॉट इट, वो किसको मिला, घोष को मिला। आप देखो ये जो घोष को मिला, भाई इन लोगों ने कोई कोई भी लोग, तुम भी देखो ना, जैसे नॉर्मली हम लोग किसी को क्लास में भी, मतलब एक क्या हुआ हो गया, सपोज मान लो क्लास में बहुत भीड़ हो गया, सपोज मान लो चेयर नहीं है, टेबल बेंच खाली नहीं है, तो सपोज मान लो दो नॉर्मली दो लोग क्या करते, बेंच में बैठते, तो यहाँ पर एक और दो एक्स्ट्रा आ गए, तो मतलब जैसे वैसे एडजस्ट करके बैठ गए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो जगह दिया उसको हम लोग क्या देते हैं, थैंक यू। तो लाइक दैट, तो यहाँ पर भी क्या होगा वही। अब देखो, इसको तो उन लोगों ने क्या कर दिया, ओल्ड पार्टनर ने क्या कर दिया, छोड़ दिया, ये सेक्रीफाइस किया उन लोगों ने, वापस तो उनको कुछ ना कुछ देना होगा। तो जो देंगे, मतलब इसके बदले में जो जितना छोड़ा, इसके लिए वो लोग क्या देंगे, प्रीमियम। क्या देंगे भाई, प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, ये भी देख लेते हैं। ओके, प्रीमियम फॉर गुडविल इसके लिए देंगे। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों चाहिए, जैसे कि सपोज मान लो एग्जांपल, ये एक फार्म था। जब शर्मा एंड वर्मा ने ये फार्म ओपन किया, सपोज मान लो 2015 में ये फार्म ओपन किया। ओके, कब ओपन किया, 2015 में। तब ऐसा पोजीशंस था, तब ऐसा पोजीशंस था। तब उस टाइम पर कस्टमर था, सपोज मान लो 200। हाउ मेनी कस्टमर्स, सपोज मान लो 200 कस्टमर्स। अब आफ्टर अभी मान लो 2026 चल रहा है, अभी तो 2026 चल रहा है, तो अभी ये जो बिल्डिंग है ना, ये जो फार्म है, वो कैसा हो गया है, ऐसा, मतलब ओके, बहुत सारे फ्लोर्स हो गया। ओके, और इसका एक ब्रांड भी बन गया। तो स्टार्टअप में ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल एक था, नॉर्मल ही था। स्टार्टअप में क्या था, एक नॉर्मल ही था, फार्म था, नॉर्मल फार्म था, कुछ नहीं था। तो देखो उस टाइम पर 200 कस्टमर्स थे, अभी क्या है, सपोज मान लो 2 लाख कस्टमर्स। अभी इतना कस्टमर्स से मान लो 2 लाख कस्टमर्स। ये ये एक बिल्डिंग इस पोजीशन आ गए, यहाँ से यहाँ पर आ गए। तो ये एक दिन में हुआ नहीं, एक दिन में नहीं हुआ, इसके लिए बहुत काम करना हुआ। और वो भी क्यों आया, ये जो घोष भी क्यों आया, इस फार्म में क्यों आया, वो पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका नाम है, इस फार्म का क्या है, एक नाम है। ये जो नाम है इसका, ये नाम को हम लोग क्या कहेंगे, इसी नाम को गुडुल, बैडुल भी हो सकता है, बट इसको हम लोग अच्छा नाम है, ये अच्छा नाम है, ये क्या नाम है, ये फार्म का अच्छा नाम है, तो इसलिए घोष भी आ गई। हाँ, यहाँ पर पैसा लगाएंगे तो क्या होगा, बिजनेस, मतलब प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए। तो ये जो चीज़ है ना, ये इनके कंट्रीब्यूशन, इसके ये यहाँ से लेके यहाँ तक घोष का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, घोष का कोई कंट्रीब्यूशन था, घोष का यहाँ पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो घोष का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो घोष को वो बना बना ये मिल रहा है। ठीक है ना, बना बना ये क्या हो रहा है, मिल रहा है। ये चीज़ यहाँ घोष यहाँ से शुरू कर रहा है, तो यहाँ तक आने के लिए एक, मतलब बहुत काम किया। किसने काम किया, इन दोनों ने काम किया, तो उन दोनों को तो कुछ ना कुछ देना होगा। ठीक है ना, ये जो छोड़ दे रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, इसके लिए तो उनको क्या देना होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, वो जो थैंक यू है, वो थैंक यू को हम लोग इस लैंग्वेज में, इकोनॉमिकल लैंग्वेज में, बिजनेस के लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर इट। देन उसके बाद देखो, ये चीज़ है क्लियर। ओके, ये चीज़ क्लियर। ओके, जैसे कि प्रीमियम को ऐसे भी समझ सकते हो, और भी एक जैसे कि सपोज मान लो, ये जब लोकल मार्केट में, तुम लोगों का जो लोकल मार्केट है, देखना कि लोग क्या करते हैं, जो उनका जो न्यू बिजनेस के लिए शॉप, सपोज मान लो शॉप, शॉप के लिए क्या लेते हैं, एक मतलब जो भी दुकान है वो उसके लिए क्या लेते हैं, एक सपोज एक रूम क्या करते हैं, रेंट पर लेते हैं, एक क्या लेते हैं, रेंट पर लेते हैं। तो जो लैंडर्स, जो मतलब लैंड ओनर है, वो क्या करते हैं, टेनेंट्स को, जो टेनेंट है उनको क्या देते हैं, मतलब उनको बोलते हैं भाई तुम एक रूम रेंट पे लेके मतलब तुम भी सपोज मान लो, देख लेना, रूम रेंट पे लेने के लिए तुमको क्या देना होगा, एक सिक्योरिटी मनी देना होगा।
ये क्या देना होगा, सिक्योरिटी मनी देना होगा। ये तो रिफंडेबल होता है, ये सिक्योरिटी मनी देना होगा, ठीक है ना, ये देना होगा। तो यहाँ पर सिक्योरिटी मनी मतलब ये प्रीमियम की तरह, बट इसको हम लोग, ये बिजनेस ये नॉन रिफंडेबल होगा, ये नॉन रिफंडेबल बिजनेस का जो ये है ना, ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होगा, ये नॉन रिफंडेबल होगा। ये किसको मिलेगा, इनको मिलेगा, मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स है उनको मिलेगा, और ओल्ड पार्टनर्स में से जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे उनको मिलेगा। सब पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं करते, हम लोग देखेंगे, कैलकुलेशन करके देखेंगे कि मतलब देखना कभी कभी मतलब 3-4 पार्टनर्स रहता है, उसमें से 2 पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, बाकी 2 पार्टनर सेक्रीफाइस ना भी कर सकते, ऐसा भी होता है। ओके, ऐसा भी होता है, तो यहाँ पर देखेंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स में से जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे उनको मिलेगा क्या, जो उस वो सेक्रीफाइस करेंगे उतना मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर और एक क्वेश्चन, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल ये किस बेस पॉइंट पर लेके आएगा, ठीक है ना। ये जो गुडविल है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल ऐसे ही लेके आएगा नहीं, इसके लिए गुडविल कैलकुलेशन होता है। इसके लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, गुडविल कैलकुलेशन कैलकुलेशन करते हैं। क्या कैलकुलेशन करते हैं, गुडविल। ओके, जैसे कि तुम लोगों ने 14, 15, 16 नंबर जो क्वेश्चन 17 तक जो क्वेश्चन तुम लोगों ने सॉल्व किया, वहाँ पर हम लोगों ने देखा उसके अकॉर्डिंग, मतलब अभी सपोज मान लो इसका कितना है 4000 है, इसका कितना है 4000, तो फार्म का गुडविल कितना होगा। ओके, फार्म का गुडविल कितना होगा, तो कितना होगा, तो इसका 1/5, 1/5 इज इक्वल टू 4000, तो 550 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर बोलो, तो 20,000। तो फार्म का टोटल गुडविल कितना है 20,000, और उसी 20,000 में से इसने क्या किया 4,000 गुडविल लेके आया। कितना गुडविल लेके आया 4,000, मतलब उसका पोजीशन कितना है 1/5, तो 1/5 मतलब 20,000 को 1/5 कितना होता है 4,000। ओके, तो 4,000 लेके आया, वो पूरा लेके नहीं आएगा, ये 20,000 वो लेके नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो उसको तो पूरा फार्म का ओनरशिप नहीं मिल रहा है, ये पूरा तो नहीं मिल रहा है, तो उसको मिल रहा है कितना, इतना, ये पोजीशन, इस पोजीशन मतलब ये पोजीशन मतलब ये 1/5, ये पोजीशन मतलब क्या, ये 1/5 है। इसी 1/5 के अकॉर्डिंग टोटल फार्म का जो गुडविल है, टोटल फार्म का जो गुडविल है, और उसी गुडविल का जो उसका जो पोजीशन है वो मिलेगा, मतलब वो लेके आएंगे, पूरा नहीं, पूरा गुडविल वो लेके नहीं आएगा। ये चीज़ भी याद रखना। ओके, ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। तो देखो, ओके, सो देखो ये चीज़ क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन मतलब बाकी क्वेश्चंस को हम लोगों ने इजीली ये कर दिया, बट इसको थोड़ा मैं डिटेल में जा रहा हूँ। ओके, थोड़ा लिटिल बिट डिटेल। ओके, तो शुरू करते हैं। अच्छा, अब अब हम लोग देखेंगे। अच्छा, पहले क्या करने के लिए बोला, जर्नल, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो जर्नल एंट्रीज कितना, व्हेन द अमाउंट, ओके, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। ओके, एक क्वेश्चन में बोला एड अपर केस में बोला व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस, मतलब गुडविल क्या है बिजनेस में रिटेन हो गए। ओके, सेकंड नंबर क्या बोला, मतलब उड्डू नहीं किया, फर्स्ट केस में गुडविल उड्डू नहीं किया, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है। ओके, एंड व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज फुल्ली विड्रॉन, मतलब जो गुडविल उनको मिला, जो सिक्योरिटी पार्टनर से उनको मिला, वो उन लोगों ने क्या कर दिया, उड्डू कर दिया। व्हेन 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन, मतलब 50% विड्रॉन के मतलब जो जितना भी उनको मिला, ओके, 4,000 में से उसका 50%, मान लो कि किसी को 2,000 और किसी को 2,000 मिला। ओके, तो 2,000 में से 1,000 1,000 करके उन लोगों ने क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया। व्हेन गुडविल इज मेड पेड प्राइवेटली, तो ये या मतलब कभी कभी लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग घूस कहते हैं, वैसे ही मतलब व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, प्राइवेटली यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तुम प्राइवेट मतलब प्राइवेटली दिया, मतलब जो बिजनेस के साथ रिलेशंस नहीं है। सपोज मान लो वर्मा को दे दिया, किसको दे दिया, वर्मा को जाके घर में दे दिया, और वर्मा ने ये बिजनेस में भी लेके नहीं आया, तो ये प्राइवेट दिया। तो प्राइवेट ये बिजनेस का पार्ट नहीं है, प्राइवेट फंक्शन है, अलग पार्ट है, ये नहीं आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जब तक बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं होगा तब तक, मतलब बिजनेस के साथ ये जुड़ा नहीं होगा, पैसा बिजनेस में नहीं आएगा, तब तक इसको हम लोग क्या नहीं बोलेंगे, इसी ट्रांजेक्शन को बिजनेस ट्रांजेक्शन में कंसिडर नहीं करेंगे। ये प्राइवेट ट्रांजेक्शन उन दोनों का खुद का अलग ट्रांजेक्शन से, ओके, इसको हम लोग यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक केस बनाओ, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, एक कॉमन केस बना देते हैं। ओके, एक कॉमन केस बना देते हैं, देन उसके बाद केस वाइज जो भी ए बी सी डी करके हम लोग एंट्री करते हैं। नहीं तो बार बार एक ही एंट्री करना होगा, मैं दिखा दूंगा, तुम लोग कर लेना। ओके, क्या बोला मैं बोल देता हूँ, ठीक है। ओके, तो जर्नल बनाओ, लगभग एक पेज का ही बना लो। ओके, लगभग एक पेज का जर्नल बना लो।
एक पेज का जर्नल बना लो। ओके, पहले एक जर्नल बना लो। ओके, अच्छा मैं यहाँ पर करूँगा। ओके, ऊपर लिखना इन द बुक्स ऑफ, पहले क्या नाम था, वर्मा शर्मा एंड घोष। शर्मा एंड घोष। ओके, जर्नल तुम लोग फॉर्मेट में बना लेना। ओके, फॉर्मेट में कर लेना। ठीक है, फॉर्मेट क्या है, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फॉलियो अमाउंट अमाउंट। ओके, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फॉलियो अमाउंट अमाउंट। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट एंट्री क्या होगा। पैसा लेके आया, तो पैसा कहाँ लेके आया, बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो टू किसने लेके आया, घोष, तो घोष कैपिटल अकाउंट। टू उसने क्या लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ओके, तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, 4000। कैपिटल कितना, 20,000। तो टोटल कितना, 24,000। ओके, टोटल कितना, 24,000 बीइंग द अमाउंट ब्रॉट इन बाय, ब्रॉट इन बाय, ब्रॉट इन बाय किसने लेके आया, घोष ने लेके आया, ब्रॉट इन बाय घोष। ओके, एज इज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, एज इज। ओके, प्रीमियम फॉर गुडविल, क्लियर। ये है फर्स्ट ट्रांजेक्शन। ओके, अब ये है बेसिकली एक कॉमन एंट्री। ये कॉमन एंट्री जितना भी केस है, केस ए, केस बी, केस सी। ओके, फर्स्ट क्या, फाइंड द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस, ये कॉमन एंट्री। ओके, अच्छा मैं, तुम लोग हर केस में ये लिख सकते हो। ठीक है, केस वाइज ये तुम लोग लिख सकते हो, नहीं तो इसको कॉमन ए नंबर केस में रख देना, ए बी सी डी रख देना। दो केस कॉमन होता है, दो केस यहाँ पर कॉमन होगा। ये मतलब सॉरी, दो एंट्री कॉमन होगा, ये एंट्री कॉमन है, ये एंट्री क्या है, कॉमन एंट्री है। और इनका जो ट्रांसफ़र होगा, मतलब ये ट्रांसफ़र होगा, तो ट्रांसफ़र होगा, देखो ट्रांसफ़र क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड एंट्री, मतलब सेकेंड एंट्री लिखो, सेकेंड एंट्री लिखो, क्या करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफ़र करोगे। ओके, तो प्रीमियम फॉर किसको ट्रांसफ़र करोगे, किसको करोगे, बोलो, गुडविल अकाउंट किसको करोगे, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, किसको करोगे, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ओके, अभी तुम लोग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स मत लिखना, मैं बोल देता हूँ 4,000, जस्ट वेट करो, देखो 4,000, इतना क्लियर। अभी ये जो 4,000 है, इसको तो ट्रांसफ़र करने के लिए क्या चाहिए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को ट्रांसफ़र करना, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन होता है, ओल्ड पार्टनर्स। कौन होगा भाई, ओल्ड पार्टनर्स। और उनको कैसे करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो है क्या, नहीं है। यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो है क्या, नहीं है। यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं है। ओके, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो नीचे वर्किंग नोट्स में जाना। ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, नीचे वर्किंग नोट्स में जाना, वहाँ पर लिखो, वहाँ पर लिखो
ऊपर लिखना वर्किंग नोट्स कैलकुलेशन ऑफ sacrificing ratio ये चाहिए, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, सेक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। तो ओल्ड रेशियो क्या था? ओके, ओल्ड रेशियो वर्मा इस्टू शर्मा, रेशियो कितना था? 5:3। उन लोगों ने किसको एडमिट करा है? दे एडमिट टू घोष, किसको? घोष को, एंड हिज शेयर वाज कितना था? 1/5। ओके, 1/5। तो रिमेनिंग शेयर कितना है? सो रिमेनिंग शेयर कितना होगा? 1 - 1/5 कितना होगा? 4/5। ओके, 4/5, ठीक है, 4/5 हुआ। क्लियर? सो देन उसके बाद 4/5, तो भरमास शेयर, सो भरमास भी मैं भी लिख रहा हूँ, भरमास न्यू शेयर, उसका ओल्ड शेयर कितना था? 5:3, 5/8 इंटू रिमेनिंग शेयर कितना है? नहीं, 4/5, तो नीचे नीचे मल्टीप्लाई करो, 8 5 ज़र कितना होता है? 40, नीचे ऊपर ऊपर करो, 5 4 ज़र 20। ओके, एंड वर्मा, एंड उसके बाद कौन है? वर्मा के बाद शर्मा, एस न्यू शेयर, एस का ओल्ड शेयर कितना था? 3/8 इंटू 4/5, एक्चुअली ये पहले लिखना चाहिए था, 8 5 ज़र 5 8 ज़र होता, 40, 3 4 ज़र 12। ओके, सो न्यू रेशियो क्या है? वर्मा इस्टू शर्मा इस्टू घोष, तो वर्मा का कितना है? 20/40, शर्मा का कितना है? 12/40, घोष का कितना था? 1/5, तो कितना आया? डिनोमीटर को ही करो, तो 12/40, 5 8 ज़र कितना होगा? 40, एंड 8 1 ज़र 8, सो कितना होगा? 20:12:8 जाएगा ना? जाएगा, कितने से जाएगा? 2 से करेंगे तो 4 से जाएगा, हाँ 4 से जाएगा, 4 5 ज़र 5:4 3 5:3:2, कितना है? 5:3:2, ये है न्यू रेशियो। तो सेक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करो, सेक्रिफाइसिंग रेशियो मैं इधर कर देता हूँ। ओके, तो सेक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? नीचे नीचे कंटिन्यू करना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो फॉर्मूला जानते हो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, तो वर्मा सेक्रीफाइजेस तुम लोग लिख लेना ना, वर्मा सेक्रीफाइजेस, तो वर्मा का ओल्ड रेशियो कितना था? 5/8 माइनस न्यू रेशियो कितना आया? 5/10, 5/10। ओके, 5/3:2, तो 5/10, सो कितना होगा? 8 10 ज़र कर देते हैं 80 50 40। ओके, सो कितना आएगा? 10/80। ओके, एंड शर्मा, ये वर्मा का आया, एंड देन उसके बाद कौन है? शर्मा, तो शर्मा का सेक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है वो भी देख लेते हैं। तो शर्मा सेक्रीफाइजेस, शर्मा का ओल्ड रेशियो कितना था? 3/8 माइनस न्यू रेशियो कितना आया? 3/10, सो 80 30 24 कितना आएगा? 6/80। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आएगा? इसका आया कितना? 6/80, इसका कितना आया? 10/80। ओके, 10/80, सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू sacrificing ratio is equal to sacrificing
रेशियो इज इक्वल टू वर्मा इज टू शर्मा। वर्मा का कितना आया 10/80, इसका कितना आया 6/80, 10:6, 2 से जाएगा 5:3, कितना आया 10:6, हाँ 2 से तो जाएगा, तो 2 उससे तो हाँ 5:3। ये है उन लोगों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये उन लोगों का क्या है भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो 5:3 याद रखना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है 5:3। ओके, तो देन उसके बाद हम लोग को सेकेंड एंट्री करो, जो केस नंबर 1 का मतलब सेकेंड एंट्री क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसको मिलेगा, टू वर्मास कैपिटल अकाउंट, टू वर्मास कैपिटल अकाउंट, टू शर्मास कैपिटल अकाउंट। तो कितना कितना था 4,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5, ओके, एंड 4,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 5, 8 5 ज़र 400 मतलब 440, 8 5 ज़र 40, सो यहाँ पर 500, सो 5 5 ज़र 2500, तो यहाँ पर आएगा 2500 और इसका आएगा कितना 1500। ओके, वर्मा का कितना, वर्मा को कितना मिलेगा प्रीमियम फॉर गुडविल 2500 एंड शर्मा को कितना मिलेगा 1500, तो टोटल यहाँ पर कितना होगा 4000। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ। ओके, ये कॉमन एंट्री होता है, ये केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। ओके, केस नंबर डी को छोड़ दो। ओके, यहाँ पर एंट्री नहीं होगा। ओके, केस ए बी सी में ये क्या होगा सेम, फर्स्ट एंट्री एंड सेकेंड एंट्री कॉमन एंट्री है। ओके, ये दोनों कॉमन एंट्री होगा। मैं बार बार बोलता हूँ, केस नंबर ए बी सी, इन तीनों केस में फर्स्ट नंबर जो जर्नल एंट्री है एंड सेकंड नंबर जो जर्नल एंट्री है ये कॉमन एंट्री है। ओके, ठीक है, तो लिखो बिंग द प्रीमियम फॉर goodwill, being the premium for goodwill transferred to ओल्ड पार्टनर्स। यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स भी लिख सकते हो, नहीं तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स भी लिख सकते हो। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज पर देयर sacrificing ratio, okay, as per their sacrificing ratio, okay, that is 5:3। ये देखो ज़्यादातर केस में ये कैलकुलेट करना, मस्ट भी कैलकुलेट करना, वर्किंग नोट तुम लोग मतलब ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के बिना तुम लोग क्या करोगे, सपोज मान लो आंसर कर दिया, तो यहाँ पर मैं भी क्या हो सकता है, ये गलती भी हो सकता है। तो मैंने बोला कि मैक्सिमम केस में क्या होता है, जब प्रीमियम फॉर गुडविल है, सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, वो ओल्ड वाला ही आता है। ठीक है, तो ये एंट्री है। ये फर्स्ट नंबर केस का एक्चुअली केस नंबर जो व्हेन द अमाउंट ऊपर लिख देना, व्हेन मतलब केस ए, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस। तो गुडविल क्या हुआ, उन लोगों ने मतलब वर्मा घोष ने लेके आया और किसको किसको मिला, वर्मा को और शर्मा को मिला। तो ये उन लोगों ने क्या कर दिया, इस केस में पैसा को रख दिया, कहाँ पर रख दिया, बिजनेस में ही रख दिया। ओके, केस नंबर ए में बिजनेस में रख दिया। तो केस नंबर ए का जर्नल एंट्री क्या होगा, ये वाला फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। ओके, क्लियर इट। अब आओ केस नंबर बी, लिखो केस नंबर बी। तो केस नंबर बी पर भी क्या होगा एंट्री, फर्स्ट केस एंड सेकंड फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री कॉमन एंट्री। ओके, फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री मतलब पहले पैसा लेके आया वो एंट्री कॉमन होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू घोष अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, एंड ये ट्रांसफर एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू वर्मास कैपिटल अकाउंट टू शर्मास कैपिटल अकाउंट, ये दोनों कॉमन अकाउंट है। ओके, अब आओ क्या बोला, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज फुल्ली विड्रॉन, व्हेन द, ओके, तो केस नंबर बी लिखो और
कॉमन एंट्री यूज़ करना चाहते हो तो कॉमन एंट्री यूज़ कर सकते हो। ओके, मैं ये एंट्री नहीं करूँगा, तुम लोग कर लेना। ओके, नहीं तो ऊपर लिख देना कॉमन एंट्री। ठीक है, केस नंबर बी। केस नंबर बी पर क्या किया, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज फुल्ली विड्रॉन। ओके, मतलब पूरा ही पैसा क्या कर दिया उन लोगों ने, विड्रॉ कर दिया। तो क्या किया, विड्रॉ किया। तो किसको किसको मिला, वर्मा को एंड शर्मा को मिला। तो एंट्री क्या था तब, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू वर्मास कैपिटल अकाउंट, शर्मास कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट जितना क्रेडिट होगा उतना मतलब उनका अमाउंट इंक्रीज हुआ। अब क्या किया उन लोगों ने, विड्रॉ किया। कितना, फुल्ली। तो क्या हो जाएगा, वर्मास कैपिटल अकाउंट, वर्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट, शर्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना, 2500, 1500 जितना मिला उसको वही 4000। ओके, 4000। ओके, being the full amount of premium for goodwill, premium for goodwill brought in by घोष। जो पैसा किसने लेके आया था, घोष ने। ओके, विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, फुल किया। ठीक है, फुल अमाउंट क्या कर दिया उन्होंने, विड्रॉ किया। यह है केस नंबर बी का मतलब एक्चुअली आंसर। तो फर्स्ट जो जर्नल एंट्री है वो केस नंबर बी पर भी होगा, सेकंड जो जर्नल एंट्री है वो केस नंबर बी पर भी होगा, एंड केस नंबर ये एंट्री केस नंबर 3 का। ओके, ये एंट्री केस नंबर 3 का। ओके, अब आओ केस नंबर सी। व्हेन 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन। 50% बोला, कितना परसेंट, 50%। तो तब क्या होगा, इसी नंबर सेम टू सेम एंट्री होगा। यहाँ पर क्या होगा, इसका 2500 का 50% कितना होगा बोलो, इसका होगा 1250। ठीक है ना, यहाँ पर लिखो 1250 और 50% मतलब हाफ। और इसका 1500 का कितना होगा, 750, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2000। ठीक है, ये सेम एंट्री। और यहाँ पर क्या करोगे, 50%। ठीक है, सेम। बिंग द 50% amount of premium for goodwill brought in by Ghosh, withdrawn by old partners. Okay, okay, नहीं तो इसको ऐसे लिख दो, being the amount of premium for goodwill brought in by Ghosh, withdrawn by old partners in 50%. ओके, क्लियर। ये था सी नंबर का आंसर। ओके, अच्छा, सी केस नंबर सी में भी जो जनरल एंट्री फर्स्ट था वो एंट्री कॉमन, सेकंड नंबर एंट्री कॉमन, एंड ये वाला एंट्री। ओके, ये सी का केस। ओके, अब आओ केस नंबर डी। केस नंबर डी, तो केस नंबर डी पर क्या बोला, व्हाइन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। तो प्राइवेटली कोई भी गुडविल देंगे तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं होगा। लिखो डी नंबर केस में, डी नंबर केस में, डी नंबर केस। ओके, कौन से केस, डी नंबर। नो एंट्री मेड फॉर, क्या लिखो, कोई भी एंट्री, नो एंट्री मेड फॉर प्राइवेट, कोई भी एंट्री क्या नहीं होगा, प्राइवेट पेमेंट के लिए कोई भी एंट्री, नो एंट्री मेड फॉर प्राइवेट पेमेंट। ओके, कोई भी एंट्री क्या नहीं होगा, कोई भी एंट्री मतलब नहीं होगा किसके लिए, प्राइवेट पेमेंट के लिए कोई भी एंट्री नहीं होगा। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मिलते हैं। यहाँ पर कोई डाउट होगा तो मस्ट भी बता देना। सो क्वेश्चन नंबर 19, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड
एंड वी आर पार्टनर्स एंड इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मिलते हैं। ओके।